Now, today we will discuss your income and expenditure account. Okay. So day before yesterday also we discussed about the income and expenditure account, meaning and its features. So today we will see the format of income and expenditure account and how it is looking. You can see on the screen. Now, when we are preparing the income and expenditure account, it is prepared just like your profit and loss account. Simply, in that fashion, we are preparing it. You see that on this side, here, on the debit side, okay, we are showing the expenses, and on the credit side, we are showing the incomes. Is it clear to everyone? So, these two sides are there. In case of your profit and loss account also, two sides are there. One is your expenditure side, another one revenues or gains side. Now you have to remember the items which are shown on both the sides. Here on the expenditure side, all the expenses relating to the current year only. Mind it, we are taking only the current year data. We are not taking the previous year or upcoming year's data here. So the relevant data will be only for the current year. खाली करंट ईयर का आप लोग लोगे, प्रीवियस ईयर का डाटा और नेक्स्ट ईयर का डाटा आपको नहीं लेना है, चाहे वो एक्सपेंसेस का हो चाहे वो इनकम्स का हो. तो वन बाय वन करके मैं तुमको सब बताऊंगा यहाँ पर. ठीक है. फर्स्ट यहाँ पर बोला है सैलरीज एंड वेजेस पेड. अब हम आते हैं यहाँ पर कौन से साइड में, डेबिट साइड में फर्स्ट जाएंगे. तो डेबिट साइड का सारा आइटम्स वन बाय वन करके देखेंगे. ठीक है. तो डेबिट साइड में सबसे पहले जो आइटम बोला है वो है सैलरीज एंड वेजेस बोला. देखो सैलरीज एंड वेजेस. तो सैलरीज एंड वेजेस या सैलरीज पेड कुछ भी ले लो. यहाँ पर जितना सैलरीज आपने पे किया है, मैं एग्जांपल देके भी आपको बताऊंगा, चिंता मत करो. वन एग्जांपल विल बी देयर. जितना सैलरीज आपने साल भर दिया है, एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं. एग्जांपल मैं देखो ले रहा हूं यहाँ पर. एग्जांपल ले लो कि सैलरीज पेड. ठीक है. सैलरीज पेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स लेते हैं. चलो सैलरीज पेड फॉर 10 मंथ्स लेते हैं. चलो 10 मंथ्स पर. ठीक है. सैलरीज पेड फॉर 10 मंथ्स कितना हो गया, 10,000 हुआ. एग्जांपल मतलब 12 महीना से 10 महीने का ही सैलरी हमने पे किया है. हो गया. अब यहाँ पर सैलरीज पेड किया है हमने 10,000 रुपीज. ठीक है. अब एक चीज याद रखोगे कि जो 10 महीने का सैलरी पे किया गया है वो क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है. क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता है कि हमने सैलरीज पे किया. तो कैसे रहता है, सैलरीज एंड वेजेस पेड बोलेगा क्वेश्चन में. सैलरीज एंड वेजेस पेड 20,000 बोला. ठीक है. इसका मतलब है कि साल भर में हमने 20,000 रुपया पे किया है, ऐसे दिया रहेगा. अब इसमें क्या रहेगा कि जो एंड में आउटस्टैंडिंग होगा, जैसे मान लो याद रखोगे आउटस्टैंडिंग, ओएस का मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड को प्लस करना रहेगा. क्यों प्लस करते हैं उसका भी रीजन है कि जैसे मान लो कि हम राशन के दुकान में जाते हैं और वहां से क्रेडिट में लेते हैं. जैसे कोई भी पास का ग्रोसरी स्टोर होगा, वहां से हम लोग क्या करते हैं, खाता बनाए हैं और हर महीने वो दुकानदार बोलता है कि मैं खाते में लिख देता हूँ, महीना खत्म होने के बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा. तो वैसे ही तुम्हारा एग्जांपल ले लो कि जो खर्चा एंड में होता है, आउटस्टैंडिंग रह जाता है एंड में. जैसे मैंने पेमेंट नहीं किया है सैलरीज, तो कौन से ईयर का पेमेंट नहीं किया होगा, इसी साल का पेमेंट नहीं किया होगा. तो अगर आउटस्टैंडिंग एंड में है तो हम मान के चलते हैं कि वो इस साल का है. ठीक है. वो करंट ईयर का है.
वॉइस आ रहा है मेरा अभी सबको? यस सर, उस टाइम नहीं आ रहा था। हाँ, उस समय नहीं आ रहा था। देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं तब समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। सर हाँ सर, आप उस टाइम आधा समझाए था और वॉइस कट हो गया था। हाँ, मैं और एक बार बता रहा हूँ श्रुति, और एक बार बता रहा हूँ, वॉइस कट किया था, और एक बार बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ तुमको कि किस तरीके से किया जाएगा इसको। ठीक है, जैसे मान लो कि सैलरीज एंड वेजेस पेड दिया हुआ है, सैलरीज एंड वेजेस पेड दिया हुआ है 20,000। ठीक है, इसमें बोला आउटस्टैंडिंग सैलरीज बोला है बिगिनिंग का 5,000 है, मतलब ईयर बिगिनिंग का 5,000 है आउटस्टैंडिंग। इसमें बोला आउटस्टैंडिंग सैलरीज तुम्हारा एंड का, वॉइस आ रहा है तो अभी? यस सर। एंड का है मेरा 7,000। ठीक है, देन यहाँ पर बोला कि प्रीपेड सैलरीज है, प्रीपेड सैलरीज एंड का दिया हुआ है 4,000 और प्रीपेड सैलरीज बिगिनिंग का दिया हुआ है तुम्हारा 3,000। हो गया। तो अगर मुझे निकालना पड़े कि किस तरीके से मैं निकालूंगा, अगर बोलूं तो सबसे पहला जो आइटम है वो ये है, इसको लेना है मुझे। तो साल भर में मैं सैलरीज कितना दिया हूं बता दे, कितना पे किया हूं। मुझे नहीं पता कि ये इस साल का है कि आने वाले साल का है कि क्या है। भाई साल भर सैलरीज में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से निकाला और कितना अमाउंट दिखा रहा हूँ यहाँ पर 20,000 दिखा रहा हूँ। तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन से साइड में जाऊंगा? Which side I will go to? the debit side. डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर जब मैं डेबिट साइड में जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा? टू लिखूंगा, टू व्हाट? सैलरीज एंड वेजेस पेड। यस, टू सैलरीज एंड वेजेस करके लिखूंगा। ठीक है, तो सैलरीज एंड वेजेस मेरा कितना हो गया? 20,000 हुआ। अब एक चीज याद रखोगे, ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कौन सा आउटस्टैंडिंग है सैलरीज? कौन सा लोगे? एंड का। तो एंड का कितना है देखो, प्लस एंड का कितना है देखो, 7,000। ठीक है, 7,000 को प्लस करेंगे। अब नेक्स्ट चीज जो ऐड करेंगे वो होगा तुम्हारा प्रीपेड सैलरीज। कौन सा लोगे बोलो? बिगिनिंग कितना है बिगिनिंग का देख ले, 3,000। ठीक है, 3,000 हुआ। तो ये सबको प्लस कर दो, कितना आता है देखो, प्लस करने से कितना आया देखो, प्लस करने से ये हुआ। अब इसमें लेस करोगे, ठीक इसका उल्टा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कौन सा लोगे बोलो? बिगिनिंग का। बिगिनिंग का कितना है देखो, 5,000। वेरी गुड। तो लेस करोगे प्रीपेड सैलरीज। कौन सा? प्रीपेड सैलरीज एंड। ठीक है, कितना है देख लो एंड का प्रीपेड सैलरी देखो 4,000। तो अगर मैं इसको माइनस किया दोनों को तो कितना आएगा मुझे कोई बता सकता है? 21,000 आएगा। ठीक है, तो ये चीज तुम याद रखोगे कि क्या चीज को माइनस करना है, क्या चीज को प्लस करना है। तो इतना से तो पता चलता है कि सैलरीज जो आउटस्टैंडिंग एंड का होगा वो प्लस होगा, प्रीपेड सैलरीज जो बिगिनिंग का होगा वो प्लस होगा, इसका ठीक उल्टा माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज बिगिनिंग का लेस होगा और प्रीपेड सैलरीज एंड का लेस होगा। क्लियर है सबको? कि डाउट है मुझे बोलो, यहाँ तक समझ में आया है? क्लियर है। यस सर। बाकी लोगों को? यस सर। ठीक है, अब देखो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपने लोग। तो मैं तुमको बता दिया आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस होगा,
प्रीपेड एंड का लेस होगा, प्रीपेड बिगिनिंग का ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का लेस होगा। तो ये चीज तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आएगा रेंट, आएगा रेट्स, आएगा टैक्सेस, आएगा इंश्योरेंस, आएगा जो नॉर्मली आता है, ठीक है। बुक्स आएगा, पीरियोडिकल्स आएगा, ये जितने भी एक्सपेंसेस है करंट ईयर के सबको लोगे आप। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगा, ऑनरेरियम आएगा, बैंक चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इलेक्ट्रिसिटी, कन्वेयंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है। और ये मैं बाद में बताऊंगा, ये जो चीज लिखा है यहाँ पर सरप्लस के बारे में जो लिखा है वो मैं लास्ट में तुमको बताऊंगा ये किस तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं बाद में बताऊंगा। फर्स्ट तुमको मैं जो बताने वाला हूँ वो है तुम्हारा कौन सा साइड, इनकम साइड में चलते हैं। इनकम साइड कैसे करेंगे ना, इनकम साइड में ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सब्सक्रिप्शन वाला, ये भी मैं तुमको एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं तुमको नॉर्मल एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है। देखो, जब हम बनाते हैं, जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो उसमें एक चीज याद रखोगे, इनकम के बारे में बात करते हैं। इनकम जैसे कि रेंट रिसीव्ड का बात करते हैं। एग्जांपल ले, रेंट रिसीव्ड, ठीक है। मैंने साल भर में रेंट रिसीव किया है 50,000, एग्जांपल हो गया। अब आता है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग, 5,000, ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको? एक एग्जांपल लेके जा रहा हूं, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस इन द एंड, ये हो गया 6,000, ठीक है। उसके बाद आ रहा है एक्रूड रेंट। एक्रूड रेंट का बाद आता है, एक्रूड रेंट हुआ यहाँ पर 12,000। तो एक्रूड रेंट कब है तुम्हारा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो यहाँ पर लेते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीव, लिखते हैं तो बेटर होगा, तुम लोग को समझ में आएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीव्ड इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, और आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीव्ड इन द एंड, ये हो गया 15,000। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चीज तुम एक्सपेंसेस के लिए करते थे, देखो यहां पर एक्सपेंसेस के लिए करते थे, यहां पर एक्सपेंसेस के लिए करते थे, क्या करते थे एक्सपेंसेस के लिए, थोड़ा देख लो क्या करते थे, देख के मुझे बताओ तुम्हारे साइड से एक्सपेंसेस के लिए क्या क्या करते थे। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होगा, प्रीपेड सैलरी एट द बिगिनिंग ऐड होगा, माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस होगा, और प्रीपेड एट द एंड लेस होगा। हाँ, यही चीज करते थे। इसका मतलब है जो भी आउटस्टैंडिंग एंड होता था उसको हम प्लस करते थे, प्रीपेड जो होता था बिगिनिंग का उसको ऐड करते थे, सैलरीज जो बिगिनिंग का था वो लेस होता था, और प्रीपेड सैलरीज एंड का वो भी लेस होता था। लेकिन जब आप इनकम का बात करते हैं तो इनकम में क्या होता है कि इसका ठीक तुम्हारा देख सकते हो, ठीक है ना, ठीक इसका तुम्हारा देखो, जैसे आउटस्टैंडिंग एंड, एक्रूड रेंट का बात किया मैं, एक्रूड रेंट, ठीक है। एडवांस एंड, तो या एडवांस इन द बिगिनिंग, यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखो, एडवांस, आउटस्टैंडिंग एंड, एडवांस एंड, एडवांस इन द बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, क्लियर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इनकम मैंने साल भर पाया, मुझे नहीं पता वो पिछले साल का है कि आने वाले साल का है कि कब का, मैंने रिसीव किया इनकम, तो मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, हो सकता है 15 महीने का रिसीव किया होगा, लेकिन मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितने महीने का दिखाना है बता दो,
हाउ मेनी मंथ्स आई हैव टू शो दैट वन? कितने महीने का दिखाना है? 12 मंथ्स का, 1 ईयर का दिखाना है मुझे। तो इस केस में मुझे ये देखना पड़ेगा कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या है। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन सब कुछ करने के बाद ये अमाउंट आता है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो ये अमाउंट कैसे निकलेगा? अपने को ये याद रखना पड़ेगा कि जो आउटस्टैंडिंग एंड का है, ठीक है, वो प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का माइनस होगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग जो होगा बिगिनिंग का वो पिछले साल का होगा और ये मान के चलेंगे कि इस साल वो रिसीव हुआ होगा, इसलिए सब्सक्रिप्शन रिसीव से उसको माइनस करना है। एडवांस जो एंड का होगा वो आने वाले साल का होगा, इसलिए वो माइनस होगा, और एडवांस जो बिगिनिंग का है वो इस करंट ईयर के लिए एडवांस मिला होगा पिछले साल या हमारे इस साल के बिगिनिंग में हमको मिला हुआ होगा। तो यहाँ पे मैं कैसे निकालूंगा? अगर बोलोगे सर ये कैसे निकलेगा, तो ये भी निकलेगा। ये कौन से साइड में लिखूंगा बोल दो? विच साइड? क्रेडिट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाऊंगा, ठीक है, और वहां सबसे पहला आइटम जो लिखूंगा वो होगा मेरा बाय रेंट रिसीव करूंगा, ठीक है। तो कितना अमाउंट लिखूंगा वो भी बता दे मुझे। 50,000 लिखूंगा, उसमें मैं प्लस करूंगा, ऐड करूंगा। मैं क्या चीज ऐड करूंगा मुझे कौन बता सकता है? एडवांस बिगिनिंग रेंट रिसीव्ड बिगिनिंग वाला मैं प्लस करूंगा। तो बिगिनिंग वाला मेरा कितना है? बिगिनिंग वाला कितना है देखो, बिगिनिंग वाला 5,000। वेरी गुड। और एक चीज ऐड होगा यहाँ पर, क्या चीज ऐड होगा बोल दो? आउटस्टैंडिंग एट द एंड। यस, आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे लिख दोगे आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीव्ड, ओके, एंड में जो है, तो एंड में कितना है देख लो, आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 है। तो इसको प्लस करो, कितना आता है ये देखो, प्लस करने से 70,000 हो रहा है। यस हो रहा है 70,000। अब लेस करोगे, लेस क्या करोगे? रेंट रिसीव इन द एंड। हाँ, एडवांस, ओके, एंड में कितना रिसीव किए थे बता दो, कितना रिसीव किए हैं? 6,000। और एक चीज लेस करेंगे वो भी बताओ। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग रेंट, ओके, ठीक है, इन द बिगिनिंग। वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग रेंट इन द बिगिनिंग कितना अमाउंट है देख ले वो भी। 12,000 है। तो माइनस करके मुझे बताओ कितना आ रहा है? माइनस करके कितना आ रहा है ये? 52 हो रहा होगा। कितना हो रहा है सर? 52,000। 52,000। क्लियर है? यस समझ में आया कि नहीं मुझे बोलो? यस सर। क्लियर है? यस इसको नहीं समझ में आया? चिन्मय? यस सर। आदर्श? यस सर। आदर्श अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पे मैं तुमको बताया, तो इसी हिसाब से अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ सब्सक्रिप्शन का, तो कर पाते हो नहीं? देखो मैं दे रहा हूँ एग्जांपल सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, सब कोई कर सकते हो, इसको मुझे बताना कितना होगा। जैसे मान लो कि सब्सक्रिप्शन साल भर में रिसीव हुआ, दिख रहा है स्क्रीन पे? थोड़ा और बड़ा करता हूँ, रुको। देखो अभी दिखाई दिया? यस सर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर बोला, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मुझे मिला है 1 लाख, हो गया 1 लाख। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, एंड में है 20,000 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस बिगिनिंग में, एग्जांपल दिया हूं मैं अपने मन से, बिगिनिंग में 30,000। नाउ सब्सक्रिप्शन
रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग में 50,000 और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड में 70,000। ठीक, अब मुझे एक चीज बताओ कि इसको मैं जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड। ठीक, मैं क्रेडिट साइड में जाऊंगा, सुनाई दे रहा है मेरा वॉइस? यस सर। क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाऊंगा, ठीक है, और ये मेरा अमाउंट कॉलम हो गया। ठीक, मैं यहां लिखूंगा बाय व्हाट, सब्सक्रिप्शंस, बाय सब्सक्रिप्शन। कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया हूं मुझे बताओ? 1 lakh. 70,000। 1 लाख। ठीक है, उसमें ऐड करूंगा, क्या चीज ऐड करूंगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस Beginning. एट द एंड। हाँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। वेरी गुड। अमाउंट कितना है बता दे? अमाउंट कितना है? 20,000। 20,000 है। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट में आता है ऐड होगा मेरा, क्या ऐड होगा? आउटस्टैंडिंग नहीं होगा, क्या चीज होगा No, बता sir. दे? Advance at the beginning. Subscription received in the beginning. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड In advance at the beginning. इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग में कितना रिसीव हुआ है देखो, बिगिनिंग का 50,000. ये रहा 50,000 है। 50,000 लिखूंगा, प्लस क्या इसको, तो प्लस करने से मेरा ये कितना हो गया? 70,000. 1,70,000। ठीक है, तो 1,70,000 आया हुआ। अब 1,70,000 आने के बाद मेरा नेक्स्ट जाएगा लेस करूंगा। तो क्या चीज लेस करूंगा? देखो लेस यहाँ पे क्या करना है मुझे? Outstanding लोग at the beginning. यस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, सब्सक्रिप्शंस इन द बिगिनिंग। कितना है देख ले, बिगिनिंग में कितना है? बिगिनिंग का अमाउंट बोलो। 30,000. हाँ, फिर लेस करेंगे हम लोग, क्या बता दे? लेस होगा Subscription received in advance at the end. हाँ, सब्सक्रिप्शन। वेरी गुड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। End. एंड में कितना है देखो, एंड में 70,000. 70,000। ठीक है, तो ये 70,000 यहाँ लेंगे, तो ये दो चीज को माइनस करेंगे, एक है 30,000 को माइनस करेंगे, एक 70,000 को माइनस करेंगे। दोनों को माइनस करने से कितना हुआ देखो, माइनस करने से कितना आ रहा है? 70,000. 70,000 हो रहा है। सही Yes बात sir. है? तो ये हुआ 70,000। तो इस हिसाब से तुम लोग क्या करोगे, निकालोगे तुम्हारा, ठीक है, साल भर का। तो ये जो निकला इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सब्सक्रिप्शंस फॉर द विच ईयर? टेल मी। Current year. फॉर विच ईयर? क्लियर? किसी Yes, को नहीं sir. समझ में आया तो बोलो। ये क्लियर हुआ? एग्जांपल देके मैं बताया हूं तुमको, ठीक है। अभी और सब्सक्रिप्शन का जो डिफरेंट नंबर्स है वो मैं तुमको करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, ट्यूशन क्लास में करवाऊंगा कि जो डिफरेंट है, जितना भी नंबर्स दिया बैक साइड, वो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अभी तुमको फिलहाल के लिए समझ में आया है जितना मैं बताया? कि किसी को डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। चिन्मय, शुभश्री, डाउट है क्या? No sir. पक्का? No, sir. मोहित No, sir. पक्का? तो स्वागत जी, डाउट है क्या? पक्का तो? Yes sir. अच्छा ठीक है, चल। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, देख अभी आज कोई एब्सेंट है क्या? आज कोई नहीं आया है क्या? Yes sir. Both सब जन हो। absent हैं.
कौन लोग एब्सेंट है? बहुत जन नहीं है, 3-4 जन होंगे और क्या। कौन कौन? सर अभिलाष, रूपश्री, अभिलाष और कौन है? सर रूपश्री एक है, अभिलाष एक है और कुमार आयुष। कुमार आयुष भी है ना? हाँ ठीक है, फिर तो 3 जन नहीं है। सर प्रकृति भी है, हितेश भी है ना, हितेश साहू भी है ना? यस। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो इसको YouTube पे भी दे दूंगा, चिंता नहीं करो, है ना, देख सकते हो लोग। आप यहाँ पे देखो, मेरा फॉर्मेट में आ जाओ। अब फॉर्मेट दिखाई दे रहा तुम लोग को? फॉर्मेट ठीक है? यस सर। इसमें याद रखोगे एंट्रांस फीस जो लिखा है, देखो एंट्रांस फीस, ठीक है? तो एंट्रांस फीस में बोला है ओनली दैट पोर्शन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ जो बोला है कि ओनली दैट पोर्शन, हो गया ओनली दैट पोर्शन, ये जो बोल रहा है ये वाला इंपॉर्टेंट है, ओनली दैट पोर्शन विच इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। क्योंकि एंट्रांस फीस कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि उसको कैपिटल आइटम लो। कैपिटल आइटम का मतलब है उसको हम कैपिटल फंड में ले जाते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अगर वो रेवेन्यू है तो वो क्वेश्चन में डिक्लेयर किया रहेगा कि उसको रेवेन्यू ट्रीट करो, मतलब उसको करंट ईयर का इनकम ट्रीट करो। रेवेन्यू का मतलब है करंट ईयर का इनकम ट्रीट करो। तो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जब मैं क्वेश्चन कर आएगा जनरल डोनेशंस, ठीक है? तो जनरल डोनेशंस आएगा, जनरल डोनेशंस के बाद आएगा तुम्हारा लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है? लाइफ मेंबरशिप फीस आएगा, लाइफ मेंबरशिप फी का आया। देन लाइफ मेंबरशिप फी में भी एक चीज बोला है, ओनली दैट पोर्शन विच इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फीस में भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर भी क्वेश्चन में बोला होगा कि उसको हम करंट ईयर का इनकम मानेंगे। तो जितना पार्ट मानोगे उतना ही पार्ट आप उसको क्या करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे। देन एग्जांपल हो सकता है जैसे प्रॉफिट हुआ एनुअल डिनर में। एनुअल डिनर जैसे मान लो साल भर में हम लोग एक पार्टी करते हैं हमारे स्कूल में, तो वहां पर जो भी प्रॉफिट आया डिनर कंट्रीब्यूशन से और जो भी खर्चा उस डिनर पे किए, वो डिनर में से खर्चा जो माइनस करेंगे वो यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो। प्रॉफिट फ्रॉम एनुअल डिनर कंट्रीब्यूशन बोला और लेस बोला एक्सपेंसेस, ठीक है? तो प्रॉफिट ऑन एनुअल स्पोर्ट्स भी आएगा। जैसे अगर हमको प्रॉफिट होता है एनुअल स्पोर्ट्स कराते हैं, तो जितना हमने एनुअल स्पोर्ट्स के लिए रिसिप्ट्स किया था माइनस करेंगे खर्चे को। तो ये चीज याद रखोगे, ये सारी चीज को लेना होगा 1 बाय 1 करके। प्रॉफिट ऑन एनुअल स्पोर्ट्स कैसे निकालेंगे, जो भी हमको कमाई हुआ या रिसिप्ट्स हुआ उसको लेंगे, माइनस करेंगे एनुअल स्पोर्ट्स पे जो खर्चा किए, क्योंकि स्पोर्ट्स कराने में बहुत सारा खर्चा लगता है। उसको माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो तुम्हारा प्रॉफिट कहलाएगा। सर उसके बाद आता है रेंट। हाँ सर, एनुअल डिनर वाला थोड़ा एक और बार समझा दीजिए ना। हाँ, एनुअल डिनर वाला बोला ना। यस सर। एनुअल डिनर वाला मैं बता रहा हूँ। जैसे एनुअल डिनर होता है, बहुत सारे क्लब्स होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स क्लब होता है या तुम्हारा कोई स्कूल होता है या यूनिवर्सिटी होता है, वहां पर साल भर में एक पार्टी दी जाती है, एक डिनर ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो डिनर ऑर्गेनाइज किए तो उसमें हमको प्रॉफिट हुआ, ठीक है? सबको इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और उसमें हमको प्रॉफिट हुआ ना। डिनर करते समय जो हमको खर्चा हुआ उसको हम उस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। तो जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट को हम शो करेंगे अपने इनकम साइड में। तो यहाँ याद रखोगे प्रॉफिट फ्रॉम एनुअल डिनर कैसे होगा, जितना कंट्रीब्यूशन है मेंबर से, हर मेंबर पैसा लगाया, हर मेंबर डिनर के लिए पैसा दिया, अब इसमें से हम माइनस करेंगे एक्सपेंसेस को। तो जो एक्सपेंसेस माइनस होगा कंट्रीब्यूशन से, अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो प्रॉफिट देगा एनुअल डिनर का, जो कि शो करेंगे इनकम साइड या क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अभी उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है देखो, उसके बाद बोला कि एनुअल स्पोर्ट्स का भी बात करते हैं।
एनुअल स्पोर्ट्स होता है हर साल हमारे स्कूल में, एग्जाम्पल है, ये तो कोरोना टाइम में नहीं हो पा रहा है, बट एनुअल स्पोर्ट्स जो होता है तो एनुअल स्पोर्ट्स फी लेता है स्कूल, तो जो एनुअल स्पोर्ट्स फी लेता है वो रिसिप्ट्स हो गया, जो मैचेस करवाए या जो स्पोर्ट्स करवाए, जो ऑर्गेनाइज किए, उसमें जो खर्चा लगा वो एक्सपेंसेस हो गया। तो जितना फीस कलेक्शन हुआ, मान लो कि 15 लाख और खर्चा हुआ मेरा 10 लाख, तो प्रॉफिट कितना होगा? टेल मी। 5 लाख। अगर 15 लाख 5 लाख, करेक्ट, 5 लाख होगा, 5 लाख। जैसे 15 लाख 15 लाख तुम्हारा हो गया रिसीव्स और एक्सपेंसेस हुआ 10 लाख, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन हूं तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? बताओ कितना हुआ प्रॉफिट? 5 लाख। तो इस 5 लाख को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में शो करेंगे। वैसे यहाँ पर बोला रेंट ऑफ क्लब हॉल, जैसे मान लो कि क्लब हॉल है और क्लब को हम रेंट में लगाए हैं, तो जैसे यहाँ पर तुम्हारा कौन सा रिलैक्सिंग है, ठीक है, इसको जब एमसीएल वाला है तुम्हारा किसमें रेंट में, तो जो रेंट आया है वो उसके लिए प्रॉफिट हुआ, वो उसके लिए इनकम हुआ। वैसे ही अगर स्कूल का कोई क्लब हॉल है, वहां पर या कोई तुम्हारा बहुत बड़ा स्पोर्ट्स क्लब है, उसका क्लब हॉल है, वो उसको रेंट में दिया कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए या फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो जो रेंट आएगा वो इनकम कहलाएगा। देन उसके बाद अगर मान लो कि हमने शेयर्स में पैसा लगाया है तो डिविडेंड आएगा, या डिवेंचर्स में पैसा लगाया है तो इंटरेस्ट आएगा। तो हमारा अगर ऑर्गेनाइजेशन पैसा लगाता है शेयर्स में या डिवेंचर्स में, तो जो भी इनकम जनरेट होगा वो तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा, क्योंकि वो हर साल हमको मिल रहा है। बाद आता है सन्ड्री रिसिप्ट्स का बात करते हैं। सन्ड्री रिसिप्ट्स का मतलब होता है मिसलेनियस। अगर और भी कोई रिसिप्ट्स हमने पाया है या इनकम हमको मिला है तो वो भी हम शो करेंगे। अच्छा, इसमें से कोई भी आइटम तुम लोग देखो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में अगर कहीं पे तुमको लगता है कोई आइटम तुमको नहीं समझ में आया तो मुझे अभी पूछ सकते हो, पूछ सकते हो। अभी मैं तुमको 2 देता हूँ, पूछो मुझे। अगर कहीं पे कोई आइटम तुमको नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। मेरा वॉइस आ रहा है सबको? यस सर। कोई डाउट है अभी तक इस जो भी मैं बताया? हाँ नो सर। हाँ, क्या डाउट है बोलो सर। जो जनरेशन को अगर हम लोग सर हाँ यूवी, हाँ यूवी बोल। सर वो करंट ईयर का लाइफ मेंबरशिप फीस कैसे कैलकुलेट करेंगे? करंट ईयर का लाइफ मेंबरशिप, हाँ बता रहा हूँ। करंट ईयर का लाइफ मेंबरशिप फी हमको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन में बोला होगा। जैसे मान लो कि लाइफ मेंबरशिप फी मेरा है 50,000, ठीक है, 50,000 है और बोल रहा है कि उसका 50% रेवेन्यू ट्रीट होगा। तो 50,000 का अगर 50% रेवेन्यू ट्रीट होगा तो कितना हुआ मुझे बता दे, कितना हुआ? 50,000 50% में रेवेन्यू ट्रीट करूंगा और 50% में उसको कैपिटल फंड में ले जाऊंगा, 25,000। तो क्वेश्चन में दिया होगा, हाँ तो ये क्वेश्चन में दिया होगा, हमको कोई कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में बोला होगा कि कितना पोर्शन को रेवेन्यू मानना, पोर्शन को कैपिटल मानना है। इज इट क्लियर? यस सर। यस। और कोई डाउट है तो और कोई डाउट है तो बोलो मुझे, टेल मी। यस सर। बताऊंगा मैं तुमको। सर हाँ सर, अगर जैसे जनरल डोनेशन या फिर एनुअल डिनर फंड को अगर हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उसका इंटरेस्ट ऐड होगा इनकम में? और एक बार जनरल डोनेशन का इंटरेस्ट। यस सर। अगर जैसे हम फंड की बात कर रहे हैं। यस सर। यस। हाँ मैं समझ गया। ये कौन पूछा है? कौन पूछा ये ला? अच्छा है क्वेश्चन। मोहित है क्या? सर विवेक। ये आदर्श है। विवेक, वेरी गुड। ये अच्छा क्वेश्चन है विवेक, क्योंकि ये अभी तक मुझे कोई नहीं पूछा था, ठीक है ना, क्योंकि मैं फंड बेस्ड अभी तक पढ़ाया नहीं। तो मैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ पहले ही पूछ लिया है तो इसमें क्लियरली समझा देता हूँ। कुछ फंड होता है जो कि स्पेसिफिक फंड होता है, सही है,
ये तो समझ में आया हम लोग को। कुछ फंड स्पेसिफिक होता है, जैसे मान लो पवेलियन बनाने के लिए हमने फंड क्रिएट किया, तो वो स्पेसिफिक फंड है, क्योंकि हम उस फंड को किसके लिए यूज करेंगे, पवेलियन के लिए यूज करेंगे ना। उसी फंड को लेकर हम क्या करते हैं, हम उस फंड को लेकर बैंक में एफडी खोल देते हैं। ठीक है, बैंक में मैंने एफडी खोला, फिक्स डिपॉजिट खोला, और उसका इंटरेस्ट आया। ठीक है, उसका इंटरेस्ट आया, तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा सर बैंक उस इंटरेस्ट कितना देता है? ठीक, ये प्लस होगा। देन सैलरी पेड इंक्लूडिंग 3000 फॉर द प्रीवियस ईयर। ये भी देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि सैलरी जो हम पे किए उसमें 3000 प्रीवियस ईयर का है, तो 3000 मुझे प्लस करना पड़ेगा सैलरी में कि माइनस करना पड़ेगा? माइनस। कौन बता सकता है? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का है। ठीक है ना, वो पिछले साल का है। अब यहाँ पर आता है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ, कौन सा नहीं समझ में आया मुझे बोलना, कौन सा? सर वही सैलरी पेड इंक्लूडिंग 3000 फॉर द प्रीवियस ईयर। इंक्लूडिंग 3000 मैं तुझे बोला कि साल भर का सैलरी 20,000 होता है, पिछले साल का लास्ट 2 मंथ का सैलरी मैं 5,000 रुपीज इस 20,000 में मिला दिया हूँ। ठीक है, तो मुझे बता इस साल का कितना होगा, इस साल का कितना होगा? सैलरी साल भर में मैं पे किया 20,000, ठीक है, जिसमें 5,000 पिछले साल का 2 महीने का है इंक्लूडेड, तो सैलरी इस साल का कितना होगा, कैसे निकालेगा? नहीं आया समझ में? -5 पिछले 2 महीने का काट के, पिछले साल का 2 महीने का काट के। तो अगर मान लो कि सैलरी में पे किया 20,000, उसमें से 5,000 प्रीवियस ईयर का है, तो उसमें का मतलब है जो मैंने पे किया सैलरी उसमें 5,000 प्रीवियस ईयर का है, तो मैं इस साल का सैलरी करंट ईयर का निकालूंगा तो कितना होगा, कैसे निकालूंगा? सर करंट ईयर माइनस प्रीवियस कैसे ईयर परसेंट से। हाँ, जैसे
मान लो कि एक लड़का मुझे फीस दिया, मेरा फीस होता है 12,000 साल भर का, लेकिन एक लड़का मुझे 15,000 पे किया, एग्जाम्पल है। मान लो कि वो लड़का निकालना चाहेगा कि सर को मैंने फीस कितना दिया इस साल का, प्रीवियस ईयर का नहीं, तो कैसे निकालेगा वो मुझे बता दे। 12,000 होता है 1 ईयर का मेरा, वो 15,000 पे किया है, मतलब 3,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है 15,000 में, तो कैसे निकालेगा मुझे बता दे। क्या करेगा वो लड़का 15,000 minus 12,000? 15,000 माइनस 3,000 करेगा ना भाई। Yes sir. 15,000 माइनस 3,000, हाँ तब वो 12,000 निकलेगा। इज इट क्लियर? अभी समझ में आया मैं जो बोला? क्लियर है कि डाउट है? अभी भी बोलो मुझे। Yes sir, clear है। ये पॉइंट समझ में क्लियर है? आप देखो, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इसका क्या करोगे? अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग होगा एंड ऑफ द ईयर में तो क्या करोगे? प्लस। ये प्लस होगा, प्लस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे ले लो एग्जांपल कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को कहाँ लिखेंगे, मैं पूछूंगा तो क्या बताऊंगा? एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस डेबिट which side? Income side or expenditure side? The expenditure टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। मीटिंग एक्सपेंसेस किधर जाएगा बताओ मुझे? एक्सपेंडिचर से। एक्सपेंडिचर साइड जाएगा ये भी, ठीक है? ये भी एक्सपेंडिचर, ये स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं। हाँ, ये कहाँ जाएगा बताओ? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि 29,000 परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, 19,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स ना। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुक्स उसके लिए फिक्स्ड एसेट है, तो मुझे कौन बता सकता है कि अगर 29,000 मैगजीन्स पीरियोडिकल्स हम मान के चलेंगे वो करंट ईयर का एक्सपेंसेस है, बट बुक्स तो परमानेंट नेचर का एक्सपेंसेस है, कैपिटल एक्सपेंसेस है, तो मैं कितना लूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? कितना लूंगा एक्सपेंडिचर साइड में? सर 29,000 माइनस 19,000। कितना लोगे? यस, 29,000 माइनस 19,000 करोगे तो कितना आएगा? ये 29 माइनस 19 कितना हुआ? 10,000। ठीक है, तो याद रखोगे जो बुक्स हम खरीदते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो हमारा कैपिटल है। जैसे स्कूल बुक खरीदा है, तो बुक जो खरीदता है स्कूल बच्चों के लिए वो कई साल तक उसको यूज किया जाता है, तो इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो फिक्स्ड एसेट है। तो हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो एक चीज याद रखेंगे कि भाई बुक्स को हटा के लेंगे, तो पीरियोडिकल्स क्या होता है वो महीने भर का होता है या साल भर का होता है, तो इसलिए वो यूज हो जाता है साल भर में, तो उसको हम करंट ईयर का रेवेन्यू आइटम ट्रीट करते हैं। ना रेंट पेड को कहाँ लिखेंगे मुझे बताओ? रेंट पेड, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, वेरी गुड। पोस्टेज एंड टेलीफोन्स कहाँ लिखेंगे मुझे बताओ? एक्सपेंडिचर। मैं लिखते जा रहा हूँ, देखो। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ पे लिखेंगे वो भी बता दो? एक्सपेंडिचर। अच्छा, डोनेशंस कहाँ लिखेंगे मुझे बताओ? डोनेशन, इनकम तो पक्का, देखो मैं एक्सपेंडिचर लिखा हूँ। इनकम है कि एक्सपेंडिचर? यस सर, इनकम। वेरी गुड, ठीक समझ में आया बच्चा लोग। तो ये इनकम साइड में जाएगा, ठीक है? ये इनकम साइड है, ये इनकम साइड में जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं बोला है, तो स्पेसिफिक नहीं भी है ये। अब चलते हैं अपने लोग कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चलते हैं, ठीक है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब तुम जाओगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फीस का किया है और सैलरीज का किया है एडजस्टमेंट, ठीक है? तो एक काम करते हैं, हम लोग बनाते हैं इसको तो ज्यादा इजी होगा, ठीक है? 5 मिनट लूंगा मैं बनाने के लिए। देखो यहाँ पे तो सबसे पहले तुम लोग जो करोगे वो क्या करोगे मुझे कौन बता सकता है? 80,000 को क्या किया गया है? देख लो यहाँ पे 80,000 को माइनस किया गया है, 20 में से 80,000 माइनस हुआ है और 10,000 प्लस हुआ है, ठीक है? तो इसको बनाते हैं।
एक्सेल में बनाते हैं तब जाके क्लियरली समझ में आएगा। वाह, देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ डैश, कोई भी क्लब होगा, क्लब का नाम लिखोगे, फॉर द ईयर एंडेड, कितना दिया है 31 मार्च 2020। एग्जांपल लिया मैं यहाँ। ये कौन सा साइड हो गया, कौन बता सकता है? विच साइड इट इज योर्स? कौन सा साइड है ये कौन सा साइड है? ये इनकम साइड हुआ, ठीक है, वो एक्सपेंडिचर साइड है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट आइटम दिया है, फर्स्ट आइटम क्या दिया देख सकते हो? फर्स्ट आइटम क्या है देखो, कोई बताया मुझे फर्स्ट आइटम क्या दिया यहाँ? फीस, ठीक है। तो फीस क्या है मेरे लिए, इनकम है कि एक्सपेंडिचर है? फीस इनकम इनकम है कि एक्सपेंडिचर है? इनकम, ठीक है। तो इसलिए मैं कौन से साइड में लिखूंगा इसको? यहाँ लिखूंगा बाय फीस, ठीक है, बाय फीस हुआ। ना बाय फीस जब मैं लिखूंगा, देखो यहाँ पे बाय फीस जब लिखूंगा तो अमाउंट कितना लिखूंगा वो भी बता दो। बाय फीस में अमाउंट कितना है, टोटल कितना? 1,80,000 सॉरी 3,80,000 है, 3,80,000 है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 3,80,000, ठीक है, 3,80,000 हुआ। अब इसमें से प्रीवियस ईयर का मैं माइनस करूंगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग ₹80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। तो इसका मतलब है ये जो 3,80,000 है, इस 3,80,000 में से 80,000 प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। तो इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा 80,000। तो मैं क्या करूंगा, लेस प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कितना है बताना मुझे कोई ना, अभी तो मैं बताया कितना है देख ले, 80,000 80,000। तो 80,000 तो 3,80,000 में से 80 किया तो कितना रहा, 3 लाख। अब यहाँ पर एक चीज बोला है, देखो यहाँ पर क्या चीज बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर बिट 2। देखो यहाँ पर जो बिट 2 दिया हुआ है, यहाँ जो बिट 2 दिया है, देखो बिट 2 है, बिट 2 में क्या बोला है, देखो फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर बोला है। कितना है फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, बताओ मुझे कितना दिया है? फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर कितना है? 10,000। तो इस 10,000 को मुझे, ये फॉर द ईयर बोला है, तो फॉर द ईयर का मतलब है ये करंट ईयर का है। ये याद रखोगे कि क्वेश्चन में अगर फॉर द ईयर बोला है तो वो करंट ईयर का है, तो याद रखना पड़ेगा इसको, ये चीज को, ये इंपॉर्टेंट चीज बताया। अगर फॉर द ईयर बोला है तो वो करंट ईयर का है, तो हम करंट ईयर के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो फॉर द ईयर मतलब ऐड करेंगे उसको, मतलब जैसे हम एंड को ऐड करते हैं, फीस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होता है, वैसे ही फॉर द ईयर भी ऐड होगा, क्योंकि फॉर द ईयर जो है वो करंट ईयर का है। अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग तुम्हारा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। कितना है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग? 10,000 कितना हो गया करंट ईयर आउटस्टैंडिंग बता दें? 10,000। दोनों को प्लस करने से कितना हुआ? 3,10,000 हुआ। अब नेक्स्ट आइटम चलो क्या है, नेक्स्ट आइटम क्या दिया देखो, सैलरी पेड। सैलरी पेड दिया है नेक्स्ट आइटम। सैलरी पेड जो दिया हुआ है तुम्हारा, तो वो कौन से साइड में लिखा जाएगा? वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो सैलरी पेड पहले लेते हैं हम लोग, सैलरी पेड
सैलरी पेड हो गया। सैलरी पेड में बोला है 3000 प्रीवियस ईयर का है। तो फर्स्ट हम लेते हैं इस साइड डेबिट साइड में 2 सैलरीज। तो सैलरीज मैंने कितना है देख ले, सैलरीज है तुम्हारा टोटल है 28,000 लिया। इसमें प्रीवियस ईयर का कितना है देखो, प्रीवियस ईयर का कितना दिया है यहाँ पे देखो, प्रीवियस ईयर का कितना दिखा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में 3000 कौन से ईयर का है बताओ, 3000 प्रीवियस ईयर का है। तो 3000 जो प्रीवियस ईयर का है उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं माइनस किया लेस प्रीवियस ईयर। कितना है प्रीवियस ईयर मुझे कोई बता सकता है? अमाउंट बोलो मुझे कितना हुआ? 3000। 3000 ये आया तुम्हारा 25,000। इसके बाद जो दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर, अगर कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है एंड ऑफ द ईयर का मतलब वो करंट ईयर का है। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये कौन से ईयर का है, ये करंट ईयर का है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, अगर वो करंट ईयर का है तो वो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो करंट ईयर का इसको मान के चले, तो इसलिए सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर को प्लस करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं तुम्हारा आउटस्टैंडिंग एंड। कितना दिया है आउटस्टैंडिंग एंड, मुझे कोई बताएगा? आउटस्टैंडिंग एंड कितना था? आउटस्टैंडिंग एंड कितना है? आउटस्टैंडिंग एंड 1000। गुड, 1000 है, सही है, 1000 है। तो दोनों को प्लस करने से कितना हुआ? ये 26,000 हुआ। ठीक है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ये कॉलम समझ में आएगा। ये हो गया तुम्हारा 3,10,000, ये हुआ 26,000 हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है तुम लोग देखो, नेक्स्ट आइटम में बोला है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया इसका, तो डायरेक्टली लेते जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली किस साइड में लेंगे? एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस लिखा हूं मैं, देख लो किस साइड लिखा हूं, देखो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को देखो किस साइड लिखा हूं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा हूं एक्सपेंडिचर साइड में। मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है तो सबको? विच साइड? यस सर, यस सर एक्सपेंडिचर साइड। बोल क्यों नहीं रहे हो फिर? तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, कितना अमाउंट देखो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का अमाउंट बताओ। एंटरटेनमेंट का अमाउंट कितना है? 3000। व्हाट इज द अमाउंट? हाँ, एंटरटेनमेंट का अमाउंट है तुम्हारा 3000 है, तेरा 3000। ठीक, तो ये हो गया 3000। क्लियर? इसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना है देखो, टूर्नामेंट कितना है देखो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 12,000। ठीक है, हुआ। उसके बाद वन बाय वन करके मैं सब लूंगा, तुम लोग खाली याद रखे रहना, मुझे बताते जा। ठीक है, मैं एरो मार्क भी दे रहा हूँ कि क्लियरली दिखाई देगा कि कितना अमाउंट है बोलकर। और लास्ट वाला है तुम्हारा 20,000। ठीक है, लास्ट वाला 20,000 है। अब देखो यहाँ पर मुझे सबसे पहला बताओ मुझे कौन सा अमाउंट। हाँ, एंटरटेनमेंट का कितना है? एंटरटेनमेंट 3000। एंटरटेनमेंट कितना है? 3000। नाउ एंटरटेनमेंट के बाद नेक्स्ट क्या है देखो, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस का 12,000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है? 12,000। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, वो है मेरा 12,000। हो गया। तो इसको मैं सीधा यहाँ लिखता हूँ, बेटर है 3000 यहाँ लिखा
और इसको लिखा 12,000, ठीक है। ये 3,000 लेस कर देता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट, उसके बाद देखो नेक्स्ट आइटम क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में नेक्स्ट आइटम क्या है। नेक्स्ट आइटम मत मुझे बताओ, which item it is there? Next item, मीटिंग एक्सपेंसेस। तो मैं लिखूंगा टू मीटिंग एक्सपेंसेस। अमाउंट कितना मीटिंग एक्सपेंसेस का, और एक बार दिखाता हूँ तुमको स्क्रीन पे। मीटिंग एक्सपेंसेस कितना है देखो, 18,000 है मीटिंग एक्सपेंसेस, 18,000, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा, नेक्स्ट क्या देखो, नेक्स्ट आइटम क्या है देखो, नेक्स्ट आइटम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। यस, वेरी गुड। ये लिखोगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हो गया। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अमाउंट कितना है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का, ये द अमाउंट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट स्क्रीन पे 6,000 है, ठीक है। ये 6,000 हुआ। देन उसके बाद नेक्स्ट में आएगा तुम्हारा, ट्रैवलिंग के बाद आता है परचेज ऑफ पीरियोडिकल्स। हम पीरियोडिकल्स को लेंगे, ठीक है। यहाँ याद रखोगे टू परचेज ऑफ बुक्स पीरियोडिकल्स, कितना है हम लोग खरीदे हैं, कितने में, 29 में। लेकिन उसमें से हम क्या चीज को माइनस करेंगे, लेस माइनस हो जाएगा बुक्स। बुक्स का अमाउंट कितना है बताया था तुमको, 19,000 है। लेस करने से कितना आया, लेस करने से कितना हुआ, 10,000। लेस करने से कितना हुआ, 10,000, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आइटम में चलते हैं। नेक्स्ट आइटम क्या दिया है, रेंट पेड। रेंट पेड भी कौन से साइड में जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। तो इधर ले लेते हैं टू रेंट पेड। टू रेंट पेड अमाउंट कितना है देखो, अमाउंट कितना था रेंट पेड का, रेंट पेड का अमाउंट कितना है देखो, 10,000। अमाउंट कितना है रेंट पेड का, कितना है रेंट पेड का अमाउंट, 10,000, ठीक है। तो 10,000 में लिया यहाँ। हाँ, अब यहाँ पे नेक्स्ट में आ जाता है, नेक्स्ट आइटम है पोस्टेज एंड टेलीफोन्स। तो पोस्टेज एंड टेलीफोन 15,000 है। मैं ले लेता हूँ टू पोस्टेज एंड टेलीफोन, कितना हो गया अमाउंट ये ला, पोस्टेज एंड टेलीफोन का 15,000। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है देखो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट कितना दिया है देख लो, 4,000। तो लिखूंगा मैं यहाँ पर टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाएगा डोनेशन रिसीप्ट। डोनेशन रिसीप्ट किस साइड लिखूंगा मैं, डोनेशन रिसीप्ट को किस साइड लिखूंगा, डोनेशन रिसीप्ट बोलो मुझे, क्रेडिट। तो मैं लिखता हूँ इनकम साइड में बाय डोनेशंस रिसीप्ट। अमाउंट हो गया मेरा डोनेशन रिसीप्ट कितना है देख ले, डोनेशन रिसीप्ट। और एक बार देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन को, डोनेशन रिसीप्ट है मेरा 20,000, एरो मार्क चला गया उसके ऊपर, ठीक है। हाँ 20,000 है, तो यहाँ पे मैं 20,000 लिया, हो गया 20,000 हो गया। अब मुझे देखना है कि कौन सा साइड बड़ा है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग बनाते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम देखते थे कि कौन सा साइड, अगर इनकम साइड ज्यादा है तो वो मुझे क्या देता था, प्रॉफिट देता था। अगर एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा है तो वो मुझे लॉस देता था, ठीक है। तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा साइड बिगर है। यहाँ पर मुझे कोई बता सकता है कि कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है तुम लोगों को, विच साइड इज बिगर, कौन सा साइड बिगर लग रहा है, कौन सा साइड बिगर है, क्रेडिट साइड बिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुमको आंसर भी दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं वहां पे जाऊंगा
मैं जो किया हूँ वो दिखाऊंगा तुम लोग को। यहाँ पर देखो कि इनकम साइड में जो आइटम है वो है 3,30,000, वो ज्यादा है। और ये अगर इनकम ज्यादा है तो सरप्लस होगा, और सरप्लस किस साइड आएगा वो भी दिखा रहा हूं मैं तुम लोगों को। सरप्लस कौन से साइड आ रहा है, देखो इस साइड सरप्लस इज कमिंग। सरप्लस कौन से साइड में आ रहा है, देखो एक्सपेंडिचर। सरप्लस कौन से एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। ठीक है, अगर ये तुम्हारा होता डेफिसिट, तो डेफिसिट किस साइड में आता, इनकम। डेफिसिट किस साइड में आता, इनकम साइड में आता है, राइट है। तो डेफिसिट नॉर्मली तुम्हारा इनकम साइड में आता है, ठीक है। तो ये चीज तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, जब तुम लोग सॉल्व करोगे तब पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, फर्स्ट हमको निकालते हैं कि जो साइड बड़ा है, पहले रफली तुम कैलकुलेट कर लेना कि कौन सा साइड बड़ा है। तो मैं ये साइड को प्लस कर रहा हूँ, फर्स्ट प्लस कर लिया, मेरे लिए आसान है, ये 3,30,000 हो गया। लेकिन तुम लोग तो कॉपी में करोगे तो वो टाइम लगेगा, ठीक है। 3,30,000 हुआ, इसको भी मैं प्लस कर लेता हूँ, प्लस करके देखता हूँ कि कितना आ रहा है। प्लस करने से ये साइड आ रहा है 1,04,000 आ रहा है, ठीक है, 1,04,000। तो मुझे एक काम क्या करना है, मुझे यहाँ पे तो कौन सा साइड शॉर्टर हुआ मुझे बताओ, कौन सा साइड शॉर्टर हो गया, देख सकते हो यहीं पे दिख रहा है कौन सा साइड शॉर्टर है, एक्सपेंडिचर साइड शॉर्टर है। तो यहाँ पर आएगा सरप्लस, क्योंकि इनकम जब ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर से तो वो सरप्लस देगा। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होता इनकम से तो वो डेफिसिट होता, वो इस साइड फॉलो होता, वो इस साइड आता, ठीक है। तो फर्स्ट मुझे यहाँ निकाल लेना है, यहाँ कैसे निकालूंगा, ये अमाउंट जो है 3,30,000 वाला जो अमाउंट है, ठीक है, 3,30,000 जो बिगर साइड है माइनस जो शॉर्टर साइड है। तो शॉर्टर साइड मेरा है 1,04,000। ये करने से मेरा देखो आ गया कितना, 2,26,000 और बोथ द साइड टैली कर गया 3,30,000। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये समझ में आया कि नहीं आया, किस तरीके से मैं निकाला? यस सर। तो जैसे अकाउंट नॉर्मली हम बनाते हैं वैसे ही बनाओगे, इसमें कोई भी तुम्हारा डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 2 सरप्लस, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एक्सेस ऑफ इनकम, क्या हो जाएगा ये, ओवर व्हाट, एक्सपेंडिचर, ये लिखना पड़ता है। मतलब इसका मतलब है कि जो सरप्लस आया वो किससे एक्सेस है मुझे बता दो, वो एक्सपेंडिचर से एक्सेस है। तो ये इस तरीके से बनाया जाता है तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो तुमको समझ में आया होगा जो मैं बताया, कि डाउट है तो मुझे बोल दो, अभी भी तुम लोग बोल सकते हो कि सर डाउट है बोल के। समझ में आया है सबको? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो मैं कल तुम लोगों को, ठीक है, कल तुम लोगों को एक चीज बताऊंगा, और भी नंबर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का करवाऊंगा कल, ठीक है। तो कल तुम्हारा संडे है नो डाउट, लेकिन फिर भी मैं तुमको पढ़ाऊंगा संडे को, क्योंकि हमारा कल छुट्टी हो गया था ना, एक दिन कल छुट्टी था ना। यस सर। तो कल मैं तुमको, तो तुम लोग कल पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते हो वो पहले बताओ। यस Yes, सर। sir. रेडी? यस सर। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, तुम लोगों को मैं कल पढ़ाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जितना भी नंबर दिया है बुक में सारा नंबर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ऐसे तुमको समझाने से समझ में आ रहा है जैसे मैं समझाया अभी? क्लियर है? यस सर। आ रहा है? Yes. तो 1 by 1 तो मैं सब बताया तुमको, जितना भी आइटम्स था सब दिखाया, सब बताया, ठीक है। और कोई भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछोगे। आज थोड़ा कम थे स्टूडेंट, ठीक है ना, कोई किसी का कोई प्रॉब्लम होगा बोल के नहीं ज्वाइन किया है। 11 हो, ठीक है, 11 नहीं है उसमें से तो 2-3 आईडी मेरा ही होगा, ठीक है। 9 जन होंगे टोटल, 15 जन में से 9 जन होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 जन है जो नहीं किया है क्लास। टुमारो वी विल सी, ओके, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। कोई डाउट रहेगा तो कोई डाउट रहेगा डायरेक्ट पूछो। आदर्श समझ में आया तेरे को? तो आदर्श, यस सर। आदर्श हाँ पूछेगा, चुपचाप नहीं रहना। मोहित क्लियर है ना? मोहित, मोहित, यस सर, क्लियर है। चिन्मय, Yes, sir. विवेक, यस सर। यस सर। हाँ तेरे को समझ में आया? तो जो आज पढ़ाया वो समझ में आया है ना? ठीक है, तो मैं कल और डिस्कस करूंगा, चिंता मत कर, और डिस्कस करूंगा तो तुम्हारा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जितना नंबर है बुक में सारा नंबर मैं गरेवाल का डिस्कस करूंगा तुम लोगों के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।
गॉड ब्लेस यू 3 o'clock। तो कल मैं थोड़ा लंबा आवर लूंगा, 2 hours लूंगा, क्योंकि जब मैं नंबर्स कराता हूँ तो वो टाइम लेता है, इसलिए 2 घंटा रेडी रहना थोड़ा झेलने के लिए सर को। ठीक है, बाय, टेक केयर। टाइमिंग 3 to 5, कल 2 hours का क्लास होगा, 3 to 5 का। ठीक है ना, वो नंबर्स कराने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो स्क्रीन को फिर बाहर जाना, फिर स्क्रीन के अंदर आना, फिर टाइप करना, सो इट विल टेक टाइम। ओके, सो डोंट वरी, आई विल टेक द पेन फॉर यू ऑल, बट you must be okay online at that time. Thank you very much for your cooperation and coordination. Thank you very much. God bless you.